बिहार के तमाम एग्जाम्स में बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। बीपीएससी में तो इसके पीटी में दो क्वेश्चन तो होता ही है, मेंस में भी या इंटरव्यू में भी। सभी जगह बौद्ध धर्म बिहार के विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। यह 3 खंडों में बटा है। एक बुद्ध और उसकी जीवनी, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा बौद्ध संगीतियां। इन तीनों के बीच मैं आज आपको बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उन तमाम चीजों को बताऊंगा। खासकर महात्मा बुद्ध के जीवन की बात आज मैं करने जा रहा हूं। 16 जनपद 600 बीसी के आसपास उभर कर सामने आए थे। उन 16 जनपदों में से कुछ गणराज्य थे। इसमें एक गणराज्य वृज्जी संघ, जिसमें 8 गण थे, वैशाली में था। इन्हीं 8 गणों में से एक गण था शाक्य। वैसे एक गण शाक्य में महात्मा बुद्ध जुड़े हैं और दूसरा एक गण था जात्रिक, उससे महावीर जुड़े हैं। लेकिन यहाँ गणतंत्र था। लेकिन यह गणतंत्र वास्तव में अभिजात तंत्र था, लेकिन राजा का चुनाव होता था, इस कारण से इसे हम गणतंत्र कहते हैं। इसी शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जंगलों के बीच पहाड़ की तराई में स्थित यह छोटा सा गण शाक्य गण, पिता शुद्धोधन वो राजा थे। उन्हीं राजघराने में क्षत्रिय कुल में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। ये बचपन से ही जानवरों के प्रति दया, करुणा और तमाम तरह की जिज्ञासाओं से भरे हुए थे। हर चीज का कारण ढूंढते थे, ये क्यों, वो क्यों। बचपन से ही ये काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। हर चीज को नए तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते थे। यही जिज्ञासा ही महानता का पहला लक्षण है किसी के लिए। महात्मा बुद्ध में यह बचपन से ही था। सिद्धार्थ राजघराने में पले बढ़े थे, बावजूद इसके ये आम जंतु, जीव जंतु, मनुष्यों की बात करते थे। बहुत छोटी सी उम्र में ये काफी अधिक चीजों से जुड़ गए थे। लेकिन इनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई। 14 साल की उम्र में शादी हो गई और इसके बच्चे भी हुए। पत्नी का नाम यशोधरा था, जिसे बिंबा, गोपा या मदक्षिणा भी कहते हैं। यह भी राजघराने से जुड़ी हुई थी और एक पुत्र राहुल भी पैदा हुआ। लेकिन ये राजसी ठाट बाट, उसके भोग विलास आदि में इनका जी नहीं लगता था। शुरू से ही यह निकल जाते घर से, महल से निकल जाते जंगलों में, रास्तों पर, जहां वृद्ध को देखते, मरे हुए आदमियों को देखते। इनका जीवन अजीब तरह से रहस्यमय था। ये सोचते कि यह दुखी क्यों, यह मर क्यों गया, यह इतनी पीड़ा में क्यों। इसी चिंतन में, इसी सोच में ये हमेशा रहते। इन्हीं सब सवालों के कारण ये 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर निकल गए। अचानक से सुबह उठे और निकल गए। पत्नी यशोधरा पुत्र राहुल को छोड़ते, सोया हुआ छोड़कर घर से निकल गए, तमाम तरह के वैभव विलास को छोड़कर। क्योंकि इनको कारण था, इनके मन में जिज्ञासा थी कि सारी चीजों के बावजूद दुखी क्यों है कोई। राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, सब कोई दुखी क्यों है, खुशी खुशी क्षणों के लिए क्यों है।
इन्हीं सब सवालों को ढूंढने के लिए वो घर से निकल गए। घर से निकलते ही ये अपने तमाम चीजों के साथ सवालों को खोजने के लिए ये जंगलों को पार करते, घने जंगलों को पार करते एक छोटी सी नदी अनोमा के पास पहुंचे। अनोमा नाम नहीं था इसलिए अनोमा, अनोमा ही नाम था उस नदी का। अनोमा नदी के किनारे इन्होंने अपने सारे राशि, वस्त्र, गहने, तमाम चीजों को त्याग दिया, बाल मुड़वाए और कसाब यानी कि कास, एक प्रकार का घास, कास के वस्त्र पहन लिए और ये निकल पड़े सवालों को ढूंढने। काफी कुछ बातचीत के बाद पता चला कि कोई अलार और उदक नाम के ऋषि हैं जो उसी आसपास के जंगल में रहते हैं, उनसे जाकर मिलना चाहिए। उनसे जाकर ये मिले। इन्होंने सवाल पर सवाल किए लेकिन वहां वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर उनको पता चला कि कौंडिन्य नाम के एक महान विद्वान है, महान ऋषि हैं, उनसे मिलना चाहिए, तब जाके आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा कि दुख क्यों, हम दुखी क्यों हैं। इन सब सवालों को लेकर ये कौंडिन्य के पास पहुंचे। कौंडिन्य के आश्रम में भी 1-2-4 दिन, महीना, कुछ दिन रहने के बाद भी उनको इस दुख के कारण का पता नहीं चला और फिर उन्होंने कौंडिन्य के आश्रम को भी छोड़ा और निकल गए। गंगा पार किया, घूमते रहे जंगल जंगल, जहां तहां बैठ के ये चिंतन करते रहते। इसी चिंतन मनन और तमाम तरह के विचारों के इस गुत्थम गुत्थी इन्होंने कई दिनों तक साधना करनी शुरू कर दी। इसी को तपस्या कह सकते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, लगभग 6 साल तक ये तपस्या और घूमते घूमते ये बोध गया पहुंचे, उरुवेला। और वहां उरुवेला में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। कई दिनों तक बैठे रहे, भूखे प्यासे। लेकिन गांव की कुछ करुणामयी स्त्रियों ने इन्हें दूध देते रहे जिससे ये जीवित रहे। लेकिन लगातार ये कई दिनों तक ये उस पीपल पेड़ के नीचे, कहीं कहीं बट वृक्ष भी लिखा हुआ है, लेकिन उसी उरुवेला में बट वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे ये बैठे रहे। सामने नदी बहती थी, निरंजना नदी, जिसे आज हम पुनपुन कहते हैं। उसी निरंजना नदी के किनारे उस पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या, घोर तपस्या, सोचते रहे आखिर दुख हमें क्यों होता है। काफी विचार मंथन के बाद, काफी तर्क वितर्क के बाद बैसाख पूर्णिमा को, चांदनी रात में, पूर्ण चांदनी थी, चारों ओर चमक चांदनी थी। निरंजना नदी की धारा में चांद की परछाई और चमक, और चारों ओर एक उजला सा प्रकाश। गौतम बुद्ध इसी समय इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि दुख का कारण क्या है, और इन्होंने सारे ताने बाने को एक स्पष्ट रूप से सूत्रबद्ध कर लिया। सारे जितनी भी इनकी समस्याएं थी, जितने भी विचार थे, जितने भी इनके सवाल थे, सबों को इन्होंने उस पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा को उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे यह ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी ज्ञान के बाद इन्हें वह सच पता चला। सत्य की तलाश, सब कोई सच की तलाश कर रहा है। सच क्या है? गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, सच की खोज कर ली, सच क्या है, और ये तथागत बुद्ध कहलाने लगे। अब इनकी चमक, चेहरे की चमक, आभा और इनका व्यक्तित्व एक नए रूप में सामने आया, क्योंकि इनके पास हर चीज का तार्किक जवाब था। ये परंपरागत ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण सनातन धर्म के उस काल्पनिक या विश्वासमयी या इन तमाम तरह के जो
पारलौकिक विचार थे उनको इन्होंने मानव मुक्ति या दुख के कारणों का उपाय नहीं समझा। ये जानते थे कि यज्ञ हवन करना, वैदिक ग्रंथों को पढ़ना, ये मुक्ति, ये दुख दूर नहीं कर सकता है। कर्मकांड दुख दूर नहीं कर सकते। ब्राह्मण जो बोलते हैं, जो उनके जो मंत्र होते हैं, वो दुख दूर करने में सहायक नहीं। इसलिए ब्राह्मणों को, उनकी सर्वोच्चता को, वेदों की सर्वोच्चता को, कर्मकांडों को इन्होंने नकार दिया। लेकिन इन्होंने आगे आत्मा या ईश्वर या ब्रह्म के बारे में इन्होंने कोई विचार नहीं रखा, क्योंकि ये कोई ईश्वर या कोई ब्रह्म बनने की कोशिश ये नहीं कर रहे थे। ये केवल मनुष्य मात्र के दुख और उनकी मुक्ति के बारे में सोच रहे थे। इस कारण से महात्मा बुद्ध को यह ज्ञान प्राप्त हुआ और ये आगे अपने इस विचार को, इस समझ को, इस सच को इन्होंने प्रचारित करना चाहा कि दूसरे लोग जो दुखी हैं उनको इससे मुक्ति दिलाई जाए। और ये फिर वहां से उरुवेला से निकलते हैं और वहां से पैदल चलते हुए सारनाथ पहुंचते हैं। बनारस के पास सारनाथ है। वहां ये पहली बार 5 लोगों को, 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहली बार इस सच के बारे में बताया और पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसी तरह से महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभीनी निष्क्रमण कहते हैं। लेकिन सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन यह युगांतरकारी माना गया, क्योंकि इन्होंने महात्मा बुद्ध पहली बार यहीं पर प्रथम उपदेश देते हैं और 5 को ये अपने उपदेश के द्वारा उसे विचारों से अवगत कराते हैं। और फिर ये अपने अनुयायी के रूप में 2 शूद्र जो इसके विचारों से प्रभावित थे वो इनके साथ हो लेते हैं। और ये फिर पूरे जीवन भर पैदल चल कर अपने विचार, अपने जो इन्होंने जाना था, जो इन्होंने सीखा था, उपदेश कह सकते हैं, उनको इन्होंने लोगों तक, गांव-गांव तक प्रचारित करना शुरू किया। कहते कि तुम दुखी क्यों? और दुख का कारण महात्मा बुद्ध ने एक ही माना, आपकी इच्छा। आपकी जो इच्छाएं, आपकी जो तृष्णा है, जो भूख है, वही आपके दुख का कारण है। और इस तृष्णा या इच्छा को आप जितना नियंत्रित कीजिएगा उतना अधिक आप दुख से मुक्त होइएगा। इन्हीं इच्छाओं को कम करते जाना है, अपने जीवन को नैतिक बनाते जाना है और अगले जन्म और अगले जन्म में क्रमशः अपने कर्म के द्वारा आप उस मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। और अंतोगत्वा जब आपके कर्म, आपकी इच्छाएं जब मुक्त हो जाएंगी, जब आप एक इच्छा खत्म हो जाएगी, तब आप निर्वाण को प्राप्त करेंगे। निर्वाण प्राप्त मतलब फिर से आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन मरण के चक्र से आप मुक्त हो जाइए और उस मुक्ति में आप तमाम तरह के कष्टों से दूर हो जाइएगा। दीपक का बुझ जाना भी इन्होंने निर्माण का मतलब समझा। और इस तरह से ये पूरे कौशाम्बी को इन्होंने सबसे अधिक उपदेश कौशाम्बी में इन्होंने किया। इसके बाद ये पूरे जगहों पर विभिन्न शासकों के साथ विभिन्न लोगों को इन्होंने अपने विचार रखे। कई तरह की इनकी जीवन में कई कथाएं हैं। जो कथाएं काल्पनिक हैं, कुछ मनगढ़ंत भी हैं, उनको बाद में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए दूसरे लेखकों ने जातक कथाओं के रूप में संग्रहित किया, जो बुद्ध और उससे जुड़ी हुई घटनाओं से बनी हुई कहानियां हैं। जातक कथाएं ये बुद्ध से जुड़ी हुई, बुद्ध के जीवन से जुड़ी है, लेकिन ये सही नहीं है। लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं, जैसे उंगली माल डाकू की घटना, या फिर
किसी तरह से किसी भूखे शेर के सामने में अपने को फेंक देना, या किसी पागल हाथी को उसको नियंत्रित कर लेना, ऐसी कई घटनाएं हैं जो जातक कथाओं में वर्णित है। महात्मा बुद्ध अब उन विचारों के द्वारा उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। इनसे प्रभावित होने वाले लोग अब इनसे जुड़ते चले गए। अब एक संगठनात्मक संघ बनाने की कोशिश की। यह संघ भिक्षुकों का संघ था। ये अपने अनुयायियों को उस संघ में शामिल करते और उस संघ में जितने भी लोग होते, संघ के नियम, उसके जो विचार थे, संघ के नियम, कायदे, कानून, भिक्षुकों के जीवन के बारे में वो उसमें विचार रखते और संघ का निर्माण करते। संघ में जितने भी लोग होते वो सभी भिक्षुक 3 महीना वर्षा काल में किसी जगह पर ठहरते। 3 महीना वर्षा काल में, जिसे हम वस के नाम से जानते हैं। ये अक्सर, हाँ, जितने भी व्यापारी या राजा महाराजा ये सब होते तो उनको वस के लिए जगह देते। वेलुवन जो राजगीर के पास है, वो बिंबिसार ने एक बनाया था वस के रूप में, और जेतवन एक व्यापारी जेत कुमार ने बनाया था, वो आरा के पास कहीं है। वेलुवन और जेतवन ये वस थे, इसमें भिक्षुकों को वर्षा काल में रहने की अनुमति थी। इसके साथ साथ भिक्षुक भिक्षाटन करते हुए कई तरह अपने विचार गांव-गांव तक पहुंचाते। लेकिन इन भिक्षुकों के लिए था कि चौथे, 5वें और अष्टमी को एक जगह एकत्रित होते और पति मोक्ष, एक पाप मुक्ति का पाठ करते। उसमें पाप की बात होती जिससे कि आपको उन भिक्षुकों को बचने की सलाह दी जाती। पति मोक्ष का पाठ करते। ये भिक्षुक विभिन्न जगहों पर फिर अपने विचारों को फैलाते। इस तरह से महात्मा बुद्ध और संघ काफी मजबूत होता जा रहा था। संघ के लोकतांत्रिक तरीके से काम करता। संघ में जो भी शामिल होता उसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक होनी ही चाहिए थी, और संघ में शामिल होने के वाला व्यक्ति भिक्षुक नहीं होना चाहिए, रोगी नहीं होना चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए, हत्यारा नहीं होना चाहिए, ऋणी नहीं होना चाहिए और राजा का सेवक नहीं होना चाहिए। ये शर्तें थी, और इस आधार के बाद वो भिक्षुक संघ में शामिल होता। और भिक्षुक संघ में जाति व्यवस्था नहीं थी। वैसे महात्मा बुद्ध जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं थी। और यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से किसी भी विचार को आम सहमति के द्वारा, यहाँ तक कहें कि मतदान के द्वारा, किसी कार्यक्रम, किसी विचार, किसी मुद्दे को सामने रखा जाता। और इस विचार के लिए, इस बैठक के लिए कम से कम 20 व्यक्ति होना ही चाहिए था, 20 भिक्षुक होना ही चाहिए। कारण तब जा इसको कोरम, 20 से कम होने पर कोरम पूरा नहीं होता तो वो विचार या वो मुद्दा पास नहीं होता। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बहुत बड़ा फायदा हुआ कि कोई भी योग्य भिक्षुक इस संघ को संचालित कर सकता था, चाहे वो किसी जात का। संघ एक तरह से आम जन के लिए एक अलौकिक व्यवस्था जैसी थी, जिसमें कहीं कोई शोषण नहीं था। इसके बाद महात्मा बुद्ध के साथ आनंद और उपाली जुड़े। ये भी महान इसके सहयोगी थे, जो इनके बहुत करीबी शिष्यों में से थे। आनंद ने स्त्रियों के दुख दर्द को देखा। ये निम्न जातियों के उत्थान में बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, लेकिन स्त्रियां अभी भी पीड़ित थीं। उनसे दुखी होकर आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा कि स्त्रियों की मुक्ति या उसको भी कुछ उपाय किया जाए। काफी विचार विमर्श के बाद महात्मा बुद्ध अनबने ढंग से ही आनंद की बात को मानते हुए भिक्षुणी संघ की भी बात की। आनंद ने भिक्षुणी संघ के लिए
अलग से एक व्यवस्था बनवाई जिसमें भिक्षुनियां होती थी, लेकिन नियंत्रण पुरुष के जो संघ थे उसी के द्वारा वो संचालित होते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध कह चुके थे कि जो हमारा ये संप्रदाय आगे हजारों साल तक चलता, अब यह 500 सालों के बाद यह खत्म हो जाएगा। ऐसा वो भिक्षुनी संघ स्त्रियों के शामिल होने और उस इच्छा तृष्णा के होने के कारण इस चीज को उन्होंने सोचा। काफी कुछ था। महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कई घटनाएं, महात्मा बुद्ध के बौद्ध इनके जो विचार थे उनके विचारों का संकलन किया गया, जो इनके उपदेश थे उनको संकलित किया गया पहली बौद्ध संगति में। इसे हम सुत्त पिटक कहते हैं। इसी पहली बौद्ध संगति में, जो हम बाद में पढ़ेंगे, इसी बौद्ध संगति में संघ के नियम, भिक्षुओं के नियम, शर्तें आदि की भी बात हुई, जो विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया पहले ही बौद्ध संगति में। दोनों आनंद और उपाली की जिम्मेवारी थी। मरने के बाद, महात्मा बुद्ध के मरने के तुरंत बाद राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी, जिसका हम बाद में हम इसका पढ़ाएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर। इसके बाद महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कई घटनाएं मानी जाती हैं, जैसे बुद्ध के गर्भ में आने से जोड़ते हैं हम हाथी से। प्रतीकों की पूजा जो महायान संप्रदाय में शुरू हो गया, बाद में हुआ, ये बहुत बाद में हुआ। महात्मा बुद्ध के जन्म को हम हाथी से जोड़ते हैं, गर्भ में जाने को हाथी से जोड़ते हैं, जन्म को हम कमल के फूल से जोड़ते हैं। ऐसे ही कई मुद्दे। यौवन को हम सांड से जोड़ते हैं, समृद्धि को हम शेर से जोड़ते हैं, घर छोड़ने को घोड़े से जोड़ते हैं, और ज्ञान प्राप्ति को पीपल के वृक्ष से जोड़ते हैं, मृत्यु को हम स्तूप से जोड़ते हैं, और निर्माण प्राप्ति को हम पद चिन्हों से जोड़ते हैं। इस तरह से कई चीजें, प्रतीक इनके जीवन काल में जुड़ती रही। बुद्ध अपने को ईश्वर कभी नहीं कहा। हीनयान संप्रदाय में भी महात्मा बुद्ध को ईश्वर नहीं माना, लेकिन महायान संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध को और इसके साथ साथ दूसरे चीजों की पूजा अर्चना कर्मकांड से जोड़ते चले गए। लेकिन महात्मा बुद्ध काफी प्रचार के बाद 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा शुभेच्छु एक व्यापारी के यहाँ उन्होंने रात्रि भोज में आमंत्रित किया, और वहीं इनकी मृत्यु होती है। शुभेच्छु के घर में जो कुशीनारा में थे, और वहीं से मरने, वहीं सुअर का पान करने और फिर अतिसार के होने से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और वहाँ से महात्मा बुद्ध का जो अस्थि थे, उसके अस्थियों को 8 भागों में बांटा जाता है। फिर वहाँ से सभी राजगृह आते हैं। तत्कालीन मगध की राजधानी राजगृह थी, और वहाँ बौद्ध संगीति होती है। और इसके बाद की घटनाओं को हम आगे संगीतियों के रूप में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन काल को हम यहाँ छोटे से खंड में पढ़ पाए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होगा बौद्ध साहित्य के बारे में, जो अगले क्लास में मैं बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ाऊंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इतना बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई चीजों को तो जानना ही है, ये सब जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके जाने बिना हम बौद्ध साहित्य या बौद्ध संगीति को जानना थोड़ा सा अधूरा सा लगता। इसलिए मैंने बुद्ध और इसके जुड़ी जीवन की घटनाओं को इस क्लिप में बताया है। आगे बौद्ध साहित्य के बारे में बताऊंगा। तब तक आप इस
चीज़ों को पढ़ें, सुने, याद रखें। फिर मैं आगे क्लास लूँगा।